नमस्कार। मेरे साथ आज वो शख्स हैं जो जब भी बोलते हैं विवाद खड़ा हो जाता है, सुर्खियां बन जाती हैं। हमारे साथ है इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा साहब। मौलाना तौकीर रजा साहब, आप पर सबसे बड़ा आरोप ये लगता है कि आप इतने जहरीले क्यों हैं? जहरीले तो मुझे मीडिया ने बनाया हुआ है। मेरे अंदर जहर नाम की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन आपके बयानों में तो वो मैं मोहब्बतों का आदमी हूँ और हिंदू मुस्लिम एकता की हमेशा मैंने बात की है। लेकिन चैनलों ने मेरे तमाम बयानात को इस तरह से पेश किया कि ऐसा लगता है कि मैं हिंदू समाज का दुश्मन हूँ और मुसलमानों को भड़काने की बात करता हूँ। मतलब आपके बयानों और तकरीरों में कहीं भी कुछ भड़काव नहीं होता? नहीं, बताएं कि मैंने क्या मैं पुराने बयानों का बाद में जिक्र करूंगा। आपका लेटेस्ट बयान है, आपका जो लेटेस्ट बयान है जिसमें आप ये कह रहे हैं कि जिस दिन हम लोग सड़कों पर उतर जाएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी, और अगर ऐसा कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी उनकी होगी। तो सड़क पर उतरना, रूह कपाना, ये कौन सा बयान हुआ? अब इसको आप इस एंगल से ले रहे हैं ना कि मैंने जैसे हिंदू समाज को चैलेंज किया है। मैं असल में धरना देने आ रहा हूँ, अपनी मांगे लेकर आ रहा हूँ, तो हुकूमत के ख़िलाफ़ आ रहा हूँ। हुकूमत के सामने मुझे अपनी मांगे रखनी है, तो हुकूमत से मैं ये बात कह रहा हूँ कि ये बेईमानियाँ तमाम बंद कीजिए। अगर ये बेईमानियाँ बंद नहीं की तो हो सकता है कि कल हमारे नौजवान रसूल आज़म की शान में गुस्ताखी तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। हो सकता है पार्लियामेंट में कोई सरफिरा जाके आत्मदाह कर ले। ये तो आप खुली धमकी दे रहे हैं। नहीं, इसमें धमकी क्या है? नहीं, इसे क्या माना जाए? हमारे रसूल की शान में गुस्ताखी आप करते रहोगे और हम सब से बैठे रहेंगे। कौन शान में गुस्ताखी कर रहा है? हुकूमत ने अभी तक उन पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? किन पर? जिन लोगों ने गुस्ताखी की, यति और क्या नाम है उनका, गिरी और यति ने अति कर दी। और उससे ज़्यादा अति ये की गई है, हुकूमत ने की है कि उन पर मुकदमात होने के बावजूद उन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया, उनका संरक्षण किया जा रहा है। आपके बारे में कहा जाता है कि आप कभी इधर कभी उधर, 2012 में कभी समाजवादी पार्टी के साथ, तो 2014 में कभी बीएसपी को अपना समर्थन, 2022 में कांग्रेस को समर्थन। अभी इस वक्त तौकीर रजा साहब किसके साथ हैं? मैं अपने भाई यूपी में बाई इलेक्शन भी है, उपचुनाव है, कांग्रेस और सपा साथ में। तौकीर रजा किसके साथ है? तौकीर रजा साहब, आप बिल्कुल बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। देखिए, ऐसा है, या कुछ आपको डर लग रहा है कि इनको बोल देंगे तो वो नाराज हो जाएंगे, कल को पलटी मारने पड़ी तो दिक्कत हो जाएगी? देखिए, ऐसा है, हमने सरकार का हमेशा विरोध किया है। ये और बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी हम इसी मूड में बात करते थे, और जब समाजवादी की सरकार थी तब भी हम इसी मूड में बात करते थे। सरकारें जो काम गलत करती हैं उनका विरोध करना हमारी जिम्मेदारी है। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी के बारे में आपकी क्या राय है? वो मुसलमानों को बरगलाते हैं, भटकाते हैं, सबसे अच्छे हितैषी हैं। मैं क्लियर कट आदमी हूँ, मैं क्लियर कट बात कर रहा हूँ। वो तमाम लोग जो हिंदू और मुसलमान अलग अलग करने की बात करते हैं, वो किसी भी सूरत में मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते, मुल्क के दोस्त नहीं हो सकते। आप कह रहे हैं बीजेपी सबसे बड़ी मुसलमानों की हितैषी पार्टी है? जी। आप ही कहते हैं कि इस मुल्क में पहले भी जो सत्ताएं रही हैं वो बेईमान रही हैं, और अब की बार जो है सत्ता है वो सबसे ज्यादा बेईमान है। फिर आप कहते हैं मुस्लिम हितैषी भी है? पिछली तमाम सरकारों। आप इतने पलटी क्यों मारते हैं तौकीर रजा साहब? नहीं, क्या पलटी मार रहा हूँ मैं? एक तरफ आप कहते हैं कि सबसे बेईमान अभी हुकूमत चल रही है, दूसरी तरफ आप कहते हैं हितैषी भी है। ये विरोधाभास। मैंने कहा मुसलमानों, बयान पर मैं अडिग हूँ। आप समझने, ये आपके समझने का फेर है। मैंने कहा मुसलमानों के हितैषी हैं कि उन्होंने मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर ला दिया, लेकिन देश का नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं, हम इसलिए उनसे नाखुश हैं। अभी तो आप इंटरव्यू में बड़े प्यार से बोल रहे हैं, लेकिन जो आपने वहाँ पर जो तकरीर दी जयपुर में, उसमें तो आप बिल्कुल, क्या कह दिया? उसमें आपने ये कहा कि 24 तारीख को हम आएंगे, हाथों में तिरंगा लेकर आएंगे, आपको समझाएंगे, और अगर आपने हमारी बात नहीं सुनी तो 15 दिन के बाद जब हम आएंगे तो फिर उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। कंट्रोल करना हमारे हाथ में नहीं होगा। बिल्कुल सही है, ये बात मैंने कही है और मुझे यकीन है। तो आप देश के मुसलमानों से सुनिए, अब एक सवाल आपने किया और मुझे जवाब देने से पहले आप मुझे रोक रहे हैं। हो चुकी बातचीत अब मैं नहीं करूंगा।
नहीं नहीं, आपका जवाब तरीका तो दे दीजिए। आपका तरीका गलत अरे ठीक है। मैं फिर से आपसे ये पूछ लेता हूं। तरीका नहीं होता मैं है फिर बात से पूछ करने लेता का। हूं। आपने कहा कि ये बात 24 करने का 24 तरीका तारीख को- मैं आपसे 24 बात नहीं तारीख को करूंगा। आएंगे। मैं आपसे बात नहीं करूंगा। 24 तारीख को आएंगे, अपनी बात हम रखेंगे। बिल्कुल बात फिर नहीं आपने करूंगा। ये भी कहा कि अगर नहीं मानेंगे तो 15 दिन के बाद हम आएंगे। कंट्रोल किया है। कंट्रोल अगर हमारे हाथ से हट जाएगा तो कोई जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। बंद करो, हटाओ। तो आपने देखा मौलाना तौकीर रजा से जब जी न्यूज ने कुछ इस तरीके के सवाल किए, जब वो जहर उगलते हुए मंच पर देखे गए हैं, बातें जिस तरीके की उन्होंने लोगों के बीच कही है उस चीज से वो पलटी मारते नजर आए। उन्होंने कहा कि मैं जहरीला नहीं हूं, मुझे इस तरीके से पेश किया गया। हालांकि आगे के सवालों का जवाब देने के लिए वो तैयार नहीं हुए।